लेकिन इससे पहले कि हम फॉर्मली मूव करें पाथ कनेक्टेडनेस पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कोई जाहिर है जिसकी असाइनमेंट होगी वो प्रूफ करवाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप कैलकुलस में भी पढ़ते हैं, यहाँ हम इसका टोपोलॉजिकल प्रूफ देते हैं। फर्ज कीजिए एफ जो है वो एक्स से वाई में एक कंटिन्यूस मैप है और एक्स कोई कनेक्टेड स्पेस है, यानी एक्स लेट से कोई कनेक्टेड स्पेस है, ये एक्स है, ये कोई कनेक्टेड है, एक्स क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक्स कोई कनेक्टेड स्पेस है और एफ कोई मैप है जो कि कंटिन्यूअस है एक्स से वाई में। वाई क्या है, वाई एक ऑर्डर्ड सेट है, वाई इज एन ऑर्डर्ड सेट, वाई एक सिंपल सेट है, ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें एक्स और वाई दो एलिमेंट हों तो आप ये फैसला कर सकें कि या तो एक्स वाई से लेस है या एक्स वाई के इक्वल है या एक्स वाई से ग्रेटर है। इस सेट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। और ऑर्डर्ड सेट हमेशा एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है सेट के ऊपर ही, और वो कहलाती है ऑर्डर टोपोलॉजी। तो ऑर्डर टोपोलॉजी अपने पर बेसिकली फोकस नहीं किया, वो उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास इतना टाइम चूँकि आउट कोर्स से नहीं है हमारे, तो हमने ऑर्डर टोपोलॉजी को डिस्कस नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा जब भी एक सेट ऑर्डर्ड हो जिसमें आप ये तीनों में से कोई एक कंडीशन हो हर दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो वहाँ पर आप एक टोपोलॉजी नेचुरल डिफाइन कर सकते हैं और वो ऑर्डर्ड टोपोलॉजी कहलाती है। और वो टोपोलॉजी किन पे मुश्तमिल होती है, वो टोपोलॉजी मुश्तमिल होती है इंटरवल्स पे। खैर अगर टाइम हुआ तो मैं इसको मेंशन करूंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो वाई सेट है वो एक ऑर्डर्ड सेट है, यानी इसमें हर दो एलिमेंट्स के दरमियान इनमें से कोई एक रिलेशन होल्ड करता है। इफ ए एंड बी बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ एक्स, अगर ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, ठीक है, एंड आर इज एनी पॉइंट ऑफ वाई लाइंग बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। फर्ज कीजिए ए का यहाँ पे मैप हो गया ए, दिस इज एफ ऑफ ए, और ये यहाँ पे मैप हो गया एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है, इनके इन बिटवीन कोई वैल्यू है आर, तो ये थ्योरम कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, कि यहाँ पे इसमें एक ऐसी वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी जो इस वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू पे मैप होगी, यानी आर पे मैप होगी। आर शुड बी द इनवर्स ऑफ दिस सी। दिस इज कॉल्ड मी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या मीन वैल्यू थ्योरम भी किसी दूसरे लफ्जों में इसके नाम है। तो लिहाजा इस पे फोकस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब कोई एग्जांपल दे दें, ऑर्डर्ड सेट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्ड सेट है आपके पास आर है, और आर के हर सबसेट भी ऑर्डर्ड सेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि उस आर में ये ज़ीरो है, ठीक है, ये कोई -1 है, ये कोई +1 है, और ऐसे एरो जाता है। और आपको पता है हर आगे नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो पीछे वाले नंबर से बड़ा होता है, यानी 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से। इस तरह -1 जो है वो लेस है 1 से, यानी हर दो एलिमेंट के दरमियान आपको पता है कि कौन किसी दूसरे से बड़ा या छोटा है। जबकि कम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ा हुआ है कि सी जो है ना वो एक ऑर्डर्ड सेट नहीं है, नॉट ऑर्डर्ड सेट। क्यों भला? क्योंकि बेटा जी सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुमकिन है एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अब आप इसमें किस बुनियाद पर फैसला करेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है? ऑब्वियसली जो नंबर इस रियल लाइन पे आ रहे हैं उनका तो आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो तो ऑर्डर सिर्फ इस रियल लाइन का होगा जो कॉम्प्लेक्स का सबसेट है। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सिंबल नहीं लिखा जा सकता, ये सिंबल भी नहीं लिखा जा सकता, इक्वल आपको पता लिखा जा सकता है बस।
ठीक है। सो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड सेट नहीं है। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा क्वार्टरनियन, ऑक्टोनियन, ये सेट भी ऑर्डर्ड सेट नहीं होते। आर सेट ऑफ रियल नंबर ऑर्डर्ड सेट होता है, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स को एक लाइन में लिखा जा सकता है और लाइन में आप तय कर सकते हैं कि किस हिम्मत को आगे बढ़ना है। जबकि कॉम्प्लेक्स के तमाम एलिमेंट एक लाइन में तो नहीं आ सकते, वो तो एक प्लेन है। तो प्लेन में कैसे फैसला होगा कि कौन सा एलिमेंट आगे बढ़ा है, कौन सा एलिमेंट छोटा है। तो ये एग्जांपल दे दी, आर के ऊपर के आर एक ऑर्डर्ड सेट है, इस तरह आर का हर सबसेट भी ऑर्डर्ड सेट है, जबकि सी जो है वो ऑर्डर्ड सेट नहीं है। इस बात का प्रूफ करना है हमने, ये देखें, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास हमेशा अगर ये कोई सेट y है, ये कोई सेट x है, y ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट का मतलब इसमें तमाम एलिमेंट्स एक चेन में फिट किए जा सकते हैं और उनमें ऑर्डरिंग होती है और पता लगता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है कि एक्चुअली ये यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लें ए और बी, और ए का इमेज हम हमारे पास ये आ रहा है और बी का इमेज हमारे पास ये आ रहा है, तो इनके दरमियान एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आर, जिसके लिए इधर हमेशा हमेशा कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम होगा सी, के वो इसका इमेज होगा। अब चूंकि एफ ऑफ एक्स क्या चीज है, एफ ऑफ एक्स है तमाम एक्स का इमेज अंडर एफ। एक्स कनेक्टेड है, गिवन है, और एफ कंटिन्यूस है, तो इसका जो इमेज होगा, लेट्स से ये इमेज है इसका, ये इस फंक्शन का, ये भी कनेक्टेड होगा, यानी ये एफ ऑफ एक्स कनेक्टेड होगा। हम फर्ज कर रहे हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है, लेट्स से, और एफ ऑफ एक्स कनेक्टेड नहीं है और इसकी डिसकनेक्शन ये वाली है, यहां से आर से इस साइड पे ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये इसकी डिसकनेक्शन है। ठीक है, तो अज्यूम करेंगे सेट ये एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ये और एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ये यानी ये वाला सेट जो है ये पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला सेट ये आगे वाला हिस्सा है, और ये आपके एफ ऑफ एक्स की डिसकंटिन्यूएशन है, सेपरेशन है। तो हर एक एफ ऑफ एक्स के अंदर ओपन है, क्योंकि वो ओपन इंटरवल का के साथ इसके इंटरसेक्शन से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। If there were no point C of x such that then f of x would be the union of sets A and B, then A and B would constitute a separation of f of x, contradicting the fact कि हमारे पास अगर R ऐसा एग्जिस्ट कर गया, लेट्स सपोज ऐसा R अगर इसमें ना हुआ तो R ओपन होगा ना दोनों साइड से, दोनों साइड से R ओपन होगा और वो f of x की डिस्कनेक्शन नहीं कर सकेंगे। और अगर ऐसा R एग्जिस्ट किया तो देखें ना, अगर ऐसा इफ देयर आर नो पॉइंट C देन f of C R आएगा और f of x would be the union of sets A and B, then A and B would constitute a separation of f, contradicting the fact that image of connected space under continuous map is connected, तो यहाँ इमेज डिसकनेक्टेड होगी। ठीक है जी, इस प्रूफ को मजीद हाईलाइट मैं करूंगा नेक्स्ट। देखिए जी, हमारे पास ये x है, x कनेक्टेड है, ठीक है, और ये y है और y ऑर्डर्ड सेट है, इसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो सब के सब इस लाइन में पड़े हुए हैं और इनमें ऑर्डरिंग है। ठीक है, ओके, x का इमेज हमने लिया वो ये पॉइंट है, ये f ऑफ x है, और y का इमेज हमने ये लिया वो ये पॉइंट है f ऑफ y। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि इन दो पॉइंट, अगर ये है आपके पास लेट्स से b और ये या a है और ये है आपके पास b, या चले ये a ले लें और ये b ले लें, तो इनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा r, जिसके लिए यहाँ एक पॉइंट C जरूर आएगा जो इसका इमेज होगा ये। ठीक है,
हमने कहा फर्ज किया कि आर एग्जिस्ट नहीं करता, आर दे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर नहीं है। अगर आर नहीं होगा तो ये हिस्सा मैंने लिया, ये वाला, ये ग्रीन जो है ये फंक्शन की इमेज है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ कैपिटल एक्स है, तमाम पॉइंट्स का इमेज ये है। और आर नहीं है ना, आर नहीं है तो आर इनके दरमियान तो है ना, इसके अंदर नहीं है, आर इनके दरमियान इनमें तो है ना, ठीक है। सो आर यहां तो है, तो आर इंटरसेक्शन इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन ले लें कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट को मैं शेड करने लगा हूँ, ये है, यानी ये शामिल नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है, और ये सारा ये है, ये पार्ट, ये वो है जो एफ ऑफ एक्स की इमेज भी है और इस रे के इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक हो गया, बोलिए। फिर इसके बाद ये दूसरा पार्ट ये वाला ले लें, ये सारा ये हिस्सा यहां तक, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से आर। जब आप इनका यूनियन लेंगे एफ ऑफ एक्स साथ है, तो क्या आपके पास ये पूरा ये नहीं बन जाएगा, पूरा ये हिस्सा, ये या ये हिस्सा, सॉरी ये हिस्सा बनेगा, ये हिस्सा, ये और ये आपके एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स तो इस तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आर इनके दरमियान तो है, वो इमेज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आर की एफ ऑफ एक्स की डिस्कनेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, हालांकि एक्स हमारे पास कनेक्टेड है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इमेज भी कनेक्टेड होनी चाहिए थी, एफ ऑफ एक्स कनेक्टेड होना चाहिए था। तो यहाँ ये डिस्कनेक्शन बन गई, इसकी कंट्राडिक्शन आ गई। तो लिहाजा हमारे पास हमेशा एक सी एग्जिस्ट करेगा। जब सी एग्जिस्ट करेगा तो फिर एक साइड पे गैमा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब गैमा एक साइड पे इन्वॉल्व होगा तो ये ओपन नहीं रहेगा और इस तरह ये डिस्कनेक्शन नहीं होगी। हाँ जी, तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि पाथ कनेक्टेडनेस क्या होती है। उससे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि पाथ क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई स्पेस एक्स है, ये नहीं, एक स्पेस में एक्स ले रहा हूँ, ये स्पेस एक्स है, तो पाथ कनेक्टिंग बिटवीन टू, ये इसके ऊपर पॉइंट है, एक स्पेस में एक्स है और एक है वाई, ये दो पॉइंट ले लिए स्पेस एक्स के अंदर। अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस मैप एग्जिस्ट करता है पी, कहाँ से, फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 से स्पेस एक्स में, ये स्पेस एक्स है कोई आर्बिट्रेरी स्पेस, और इस तरह से कि जब आप इसमें 0 पुट करें तो आपकी पोजीशन क्या हो, पोजीशन हो आपकी पॉइंट एक्स, यहाँ पे आप हैं, फर्ज कर लीजिए यहाँ पे आप हैं इस जगह पे एक्स पे, और जूं जूं आप आगे चलते गए, लेट्स से ये आप आगे चले हैं, और जब आपने 1 पुट किया पी में तो आप कहाँ पहुँच गए, आप वाई पे पहुँच गए। तो ये कंटिन्यूस का मतलब है कि ये आप ऐसे इस पर ट्रेवल कर रहे हैं, और ये आपका ये जो पैरामीटर है ये आपका टाइम पैरामीटर है टी। स्टार्टिंग टाइम में आप यहाँ पर खड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप चल रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं और आप यहाँ पहुँच गए एग्जैक्टली। तो ये पाथ जो है बेटा जी किसी स्पेस एक्स के अंदर, वो एक कंटिन्यूस मैप है जिसकी डोमेन है ये क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1, और रेंज है वो स्पेस जिसमें आप पाथ ढूंढ रहे हैं। और इसमें टी ये जो है वो टाइम पैरामीटर होता है जो कि आपको बताता है आप ट्रैवलिंग करेंगे इस तरह। रिमार्क, अगर आप थ्योरम याद रखें कि आपको पता था कि अगर कोई आपके पास एक्स कोई कनेक्टेड स्पेस है, वाई कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और यहाँ कोई कंटिन्यूस मैप है टी, तो आपको याद होगा जो इसकी इमेज आती है इसके अंदर वो भी कनेक्टेड होती है, ये रिजल्ट है।
तो ये देखें, ये आपके पास कनेक्टेड है क्योंकि इंटरवल आर का, और पी आपने डिफाइन किया कि ये एक कंटिन्यूस मैप है। तो जो इमेज आएगा इसके अंदर, ये जो इमेज है, ये पाथ, ये भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन जी इन मैनी प्लेसेस हमारे पास जो है, मतलब आर एन की बात करें, ठीक है, आर एन हो, सफियर हो, इवन आर एन का कोई भी कन्वेक्स सेट हो, आर एन का कोई भी सेट कन्वेक्स हो, तो बेटा उनमें भी ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। पाथ तो और भी हो सकते हैं, मतलब ये भी पाथ है ये, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। इस टेढ़े पाथ में प्रॉब्लम क्या है, इस टेढ़े पाथ का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल है। तो मोस्ट केसेस में हमारे पास जो प्रूफ होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि उनमें स्ट्रेट लाइन पाथ, ये वाला पाथ ही आपकी पाथ कनेक्टेडनेस को प्रूफ करने के लिए काफी होगा। ले जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक पाथ कनेक्टेड स्पेस कनेक्टेड भी होती है। यानी फर्ज करें ये स्पेस x है जो कि क्या है, जो कि पाथ कनेक्टेड है, और आप इसमें हर दो पॉइंट को पाथ के जरिए से जोड़ सकते हैं। अब फर्ज प्रूव करना कि हमने ये पाथ कनेक्टेड तो है और कनेक्टेड भी है, फर्ज करें कि ये कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है और इसकी कोई सेपरेशन होगी, फिर आपके पास, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपके पास ये दो ओपन सेट्स ऐसे आएंगे, ए और बी, सच दैट कि x जो आएगा वो आएगा a यूनियन b आएगा, और a इंटरसेक्शन b फाई होगा, और इस स्पेस x की सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और फर हमने ये पाथ लिया था, ये पाथ था हमारे पास f। पाथ क्या होता है बाय डेफिनेशन, ये क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से स्पेस में जाता है x में। ठीक है, फर्ज कर लीजिए ये पाथ है, और ये पाथ ऐसा है कि 0 के ऊपर आप a पे हैं और फिर आपने इस पाथ पे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 पे आप b पे हैं। ठीक है, लेकिन बीइंग द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट, ये कनेक्टेड सेट है आपका, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हमेशा इसमें, तो जो इसका इमेज आएगा, यानी जो पाथ बनना चाहिए, ये पाथ भी कनेक्टेड होना चाहिए। यानी ये एफ ऑफ जो इंटरवल आई का इमेज है पूरे का पूरा, ये भी कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो फिर बाय थ्योरम हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर x कोई डिसकनेक्टेड स्पेस है और कोई कनेक्टेड सबसेट है, तो वो यहाँ तो सारा a में होगा या सारा b में होगा। तो इसका मतलब, लेकिन आपने तो कहा था ये पाथ है जो a को b से जोड़ रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि ये सारा a में है। अगर ये सारा a में है इस हिस्से में, और ये सारा b हिस्से में है, तो फिर ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ ही नहीं सकता। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये x जो है, अगर ये पाथ कनेक्टेड स्पेस है, तो इसमें ये पॉइंट आप ले लें a, ये पॉइंट ले लें आप b, और आप कहें कि ये खुद कनेक्टेड नहीं है, खुद कनेक्टेड नहीं है तो ये इसकी डिस्कनेक्शन ले लें l और m। तो इस केस में ये वाला जो पाथ है, ये कैसे पाथ बनेगा, पाथ तो कंटिन्यूस होता है, कनेक्टेड होता है, तो यहाँ तो वो सारा इस L में लाई करेगा या सारा M में लाई करेगा। L में लाई करेगा तो भी आप A को B से नहीं जोड़ सकते, M में लाई करेगा तो भी आप B को A से नहीं जोड़ सकते। हेंस कंट्राडिक्शन आ गई कि देयर इज नो पाथ बिटवीन A एंड B। दैट मीन्स ये पाथ कनेक्टेड भी नहीं रहा, हालांकि हमने अज्यूम किया था कि ये पाथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हर स्पेस जो पाथ कनेक्टेड है वो कनेक्टेड भी होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम एटलीस्ट ऐसी कोई दो एक एग्जांपल देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हर जो पाथ कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड जो है वो कनेक्टेड भी होगी, लीड्स टू कनेक्टेडनेस, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हम ऐसे एग्जांपल देंगे जो कनेक्टेड होगी मगर वो पाथ कनेक्टेड नहीं होगी। इसकी मशहूर तरीन एग्जांपल जो है वो है
टोपोलॉजिकल साइन कर्व, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रूव भी करूंगा, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दूंगा। पहले हम ये डिफाइन कर लें ये ऑब्जेक्ट है क्या। यूनिट ओपन बॉल बी एन के आर एन में, मसलन अगर मैं आर को 1 लूं तो मेरा बनेगा B1। B1 क्या चीज़ है R1 में? B1 के लिए यहाँ आपको डेफिनेशन में लेना पड़ेगा। B1 वो तमाम पॉइंट X आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस 1 से लेस है या इसके इक्वल है, यानी R के अंदर ये -1 पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, तो B1 ये हिस्सा ये है, यानी ये क्लोज्ड इंटरवल B1 कहलाएगा। ये वाला ये B1 है, ये हिस्सा B1। ठीक है, क्लियर है। और अगर B2 की बात करें तो B2 किस में आएगा? B2 आएगा R2 में, R2 में आएगा B2। वो क्या होगा, चेक करें डेफिनेशन के मुताबिक, ये B2 है, ये R2 है। बाय डेफिनेशन इसमें क्या होगा? B2 में B2 होगा वो तमाम पॉइंट्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 या उससे लेस हो। तो मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 1 का मतलब है ये पॉइंट जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से 1 है, यानी ये सारे ये, तो ये इसकी बाउंड्री आ गई। और लेस देन का मतलब है इंटीरियर पार्ट भी शामिल होगा, यानी ये होगा आपका B2, यानी B2 आपकी होगी क्लोज्ड डिस्क, बाउंड्री वाली डिस्क, क्लोज्ड डिस्क। ठीक है। B3 इसी तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि B3 क्या होगा, R3 ले लें। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करें, बाउंड्री बनाएं। जो बाउंड्री क्या होगी इसकी, B3 की बाउंड्री होगी ये, एक ओपन स्फीयर होगा, लेकिन ये जो स्फीयर आपने प्लॉट किया है, लेसर का मतलब क्या है? लेसर का मतलब है इसका इंटीरियर पार्ट भी इसमें शामिल होगा, यानी सारा हिस्सा ये, यानी फील्ड बॉल जो होता है, हार्ड बॉल आप इसे समझ लें, ये है आपका B3 एंड सो ऑन। तो हम ये प्रूव करने लगे हैं कि तमाम यूनिट बॉल RN के अंदर जो आते हैं वो पाथ कनेक्टेड होते हैं, लिहाजा वो कनेक्टेड भी होते हैं। तो अगेन बड़ा आसान सा है, मतलब आप B3 का केस ही देख लें। ठीक है, B3 क्या होगा, वो एक फील्ड बॉल होता है, अगेन फील्ड बॉल है, इसके अंदर वाले सारे पॉइंट इसका हिस्सा हैं। ठीक है, अगर आप 2 पॉइंट, एक ये P पॉइंट पिक कर लें, एक ये Q पॉइंट पिक कर लें, ये P है और ये Q है। ठीक है, तो चूंकि ये सारे पॉइंट अंदर से फिल हैं, ये पॉइंट भी इसके अंदर और ये स्ट्रेट लाइन भी इसके अंदर ही रहेगी, क्योंकि एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो ये कन्वेक्स है, और पीछे वाले रिजल्ट ही इस्तेमाल हो सकता है कि कन्वेक्स सारे के सारे हमेशा पाथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिया हुआ है कि यूनिट बॉल इज पाथ कनेक्टेड, गिवन एनी 2 पॉइंट X और Y इस BN में ले लें, ये X ले लिया, ये Y ले लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ आपके पास ये वाला, ये इसमें काम करेगा, क्योंकि ये अंदर से खाली नहीं, अंदर से फिल है, और हर पॉइंट इसके अंदर ही लाई कर रहा है। फॉर X एंड Y इन RN, तो फंक्शन जो आपका f(x) आएगा, वो अगर इस पर मैं मैग्नीट्यूड अप्लाई करूँ दोनों साइड पे, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो होगी वो लेस देन इक्वल होगी इससे, ये 1 - t चूंकि स्केलर है ये बाहर चला जाएगा, x की मैग्नीट्यूड ऑफ y और ये 1 से लेस होगा, इसकी लेंथ जो है वो टोटल लेंथ 1 है, तो टोटल ये लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। सो एवरी ओपन बॉल, ये था क्लोज्ड बॉल, यूनिट बॉल। ओपन बॉल का मतलब ये है कि इसमें इक्वल शामिल नहीं है, तो वो भी हमेशा, और क्लोज्ड बॉल का मतलब है सिर्फ बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ ये ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल भी पाथ कनेक्टेड होते हैं, हेंस दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। अच्छा जी, अब हम बता रहे हैं कि पंक्चर्ड यूक्लिडियन प्लेन क्या होती है। मसलन पंक्चर्ड, यहाँ n1 रखें तो ये होता है, इसमें से ओरिजिन माइनस करें तो ये आता है पंक्चर्ड लाइन। पंक्चर्ड प्लेन क्या होती है? पंक्चर्ड प्लेन ये होती है कि इसमें से ये ओरिजिन माइनस हो गया। ठीक है, सिमिलरली Rn के अंदर, R3 के अंदर पंक्चर्ड R3 क्या होगा, इसमें से ओरिजिन, ओरिजिन से मुराद ये नहीं कि आप सिर्फ ओरिजिन ही, यानी यहाँ पे मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट माइनस करें तो वो पंक्चर्ड प्लेन कहलाती है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है
कि n ग्रेटर देन 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए तो आप देखें कि ये पाथ कनेक्टेड नहीं है। जब n 1 लेंगे तो ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप इसके अंदर रह के कनेक्ट नहीं कर सकते, देयर इज नो पाथ बिटवीन दीज टू, ठीक है। लेकिन जब n 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1, मतलब 2 देखें तो ये केस है, 3 देखें तो ये केस है, तो ये स्पेस पाथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। लेकिन ये स्पेस देखें कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप ये 2 पॉइंट लें तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ओरिजिन से जो होकर गुजरती है वो इससे बाहर निकल जाती है स्पेस से, तो ये स्पेस कन्वेक्स नहीं है लेकिन फिर भी पाथ कनेक्टेड है। तो कह रहा है प्रूव करने के लिए गिवन एनी पॉइंट x एंड y डिफरेंट फ्रॉम 0 वी कैन जॉइन x एंड y बाय द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन देम इफ दैट पाथ डज नॉट गो थ्रू द ओरिजिन। मतलब अगर यहाँ 2 पॉइंट लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ले लें, चूंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो ये बात काफी है कि ये बात कनेक्टेड है। लेकिन ठीक है, लेकिन प्रूफ के लिए हमें उन पाथों को देखना है जो कि ओरिजिन से ओ के गुजर रहे हैं। मसलन ये देखें, ये वाला पाथ, ठीक है। otherwise we can choose the points that okay otherwise we can choose the points that not on the line joining x and y and take the broken line path। broken line path का मतलब क्या है कि जी आप यहां से लेके आए यहां तक और फिर यहां से ये ले जाए, ये पाथ ज्योमेट्रिकली ये बात ठीक है कि ये इसके में ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, नहीं समझ आई? चूज अ पॉइंट z, यानी आपको ये देखें, ये कहा जा रहा है आप ये पॉइंट ले लें x, ये पॉइंट ले लें y, तो आप यहां से यहां ले आए, इसे जरा नीचे z पे, और z से यहां जोड़ कर दें। वैसे तो आप ये रास्ता भी ले सकते हैं, लेकिन इनका मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन मुश्किल है। अलबत्ता इनकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आप बता सकते हैं कि पाथ एग्जिस्ट करता है। सो पंक्चर्ड प्लेन जो है वो भी पाथ कनेक्टेड है, लिहाजा वो कनेक्टेड भी है।